नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर पिंटू सैनी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब एक माह बीत जाने के बाद भी फरार हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में गहरा रोष देखने को मिला। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस गंभीर लापरवाही बरत रही और फरार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। परिजनों के अनुसार हत्या की धारा कम करके आरोपियों को हल्की फुल्की धाराओं में जेल भेजा गया है। 9 आरोपियों में से केवल 5 को ही पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और परिजनों को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में निकाले गए पैदल मार्च के बाद परिजन बड़ी संख्या में एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। मोहन प्रजापति ने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन के भीतर फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा। आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है। इसमें पिंटू 29 अक्टूबर को पिंटू सैनी है, रामलीला किला निवासी पिंटू सैनी की जो है पीट कर दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें 9 लोगों को उन्होंने आरोपी बनाया था पीड़ित पक्ष ने, और अभी तक 5 लोग ही जेल गए हैं, जिसमें वो भी हल्की धारा में पुलिस ने उन्हें जेल भेजा है। अब एसएसपी साहब से मिला है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और जी धारा उसमें से शहर कोतवाली पुलिस ने धारा घटा दी, हल्की धारा जोड़ दी, हत्या की धारा नहीं जोड़ी है। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया संजय वर्मा जी ने कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और धारा बढ़ाकर जो विधिवत कार्रवाई है उसको किया जाए। देखिए, टाइम तो उन्होंने नहीं दिया, टाइम तो हमने दिया। हमारा टाइम है 2 दिन का। अगर 2 दिन के अंदर अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और धारा का जो परिवर्तन शहर कोतवाली पुलिस द्वारा किया गया था उस धारा को नहीं बढ़ाया गया तो ये प्रशासन एक बड़ा आंदोलन झेलने के लिए भी तैयार है। ये हमारी चेतावनी। मामला है जी, अब पहले भी आए थे। दीपावली की रात को मेरे भैया पे हमला करा गया था, उसमें 26 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी मेरे लेके जाते हुए। तो इसी उपलक्ष्य में हम एसएसपी साहब से दोबारा मिलने के लिए आए हैं। हाँ, धारा वजह है इसमें जो है 9 आरोपी थे उसमें, और उसमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 4 जो है मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी किसी को भेजते हैं कभी किसी को भेजते हैं। सुबह का मामला है, मेरे घर के बाहर ही मेरी घरवाली साफ सफाई कर रही थी घर पे, तो उसका छोटा लड़का हैप्पी का भैया आया और आज तो सारी बुलेट मेरे सामने लगाई उसने और मुझे धमकी देने लगा। फिर मैंने बिना एसएसपी साहब से मैंने पहले भी कहा था मैंने इस बारे में, कहने के भाई वो ऐसे मुझे धमकी दे रहे हैं, और सुबह तो उसने हद ही कर दी। लेकिन मैं फिर भी अपने गुस्से पे, भाई वैसे भी मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे समझा रखा था कि तुम्हें झगड़ा नहीं करना, तो मैंने इसीलिए सब कुछ नहीं कहा। किस तरह की धमकी दी है? धमकी यह है तो उसमें फैसला कर लो, और नहीं तो कहना तुम्हारा लड़का किल्ला है, लड़के तुम्हारे कुछ ना कुछ कर देंगे, या तुझे कर देंगे, या तेरे भतीजे भी हैं और भी है परिवार में रहे हैं। तो इस तरह की मुझे धमकी मिल रही है। आज मिले क्या एसएसपी साहब ने ये कहा, कहने का सत्यनारायण जी के पास भेजा था मैं कि जितनी जल्दी हो सके इसमें कार्रवाई होगी, और सत्यनारायण जी ने कहा है, ये कहा है भाई कप्तान उससे कोतवाल साहब से कहा है, कहने इसमें जितनी जल्दी हो सके इसमें गिरफ्तारी हुए, और जो धारा की प्रतिक्रिया इन्होंने कम करी थी उसे छानबीन करने के बाद में उसी धारा को जो तो लागू करे जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।